ये शरणागति होना कहीं अंधविश्वास तो नहीं है, बिल्कुल अंधविश्वास नहीं है। गीता को मैं एक ऐसा ग्रंथ मानता हूँ जो अपने आप में समग्र है। कोई परिपूर्ण ग्रंथ है तो मैं गीता को मानता हूँ, और ये मैं कोई अंधविश्वास या अंधश्रद्धा के आधार पर नहीं, उसका काफ़ी अध्ययन मैंने किया है बहुत बारीकी से। और दूसरे दार्शनिक हैं, वे किसी एक ज्ञान को लेकर के कहते हैं खाली ज्ञान मार्ग ही मोक्ष को ले जाने वाला है, कुछ कहते हैं भक्ति ही ले जाने वाला है। गीता ऐसा नहीं कहता। गीता ज्ञान मार्ग भी बतलाता है, भक्ति मार्ग भी बतलाता है, कर्म मार्ग भी बतलाता है, और ये भी गीता में कहा गया है कि ये तीनों परस्पर एक दूसरे के पूरक हैं, और किसी एक मार्ग पर चलें वो प्रमुख मार्ग होगा। दोनों दूसरे मार्ग हैं उसकी सहायता करेंगे, दोनों सहायक होंगे। तो ज्ञान मार्ग का आपने चयन किया तो केवल ज्ञान मार्ग, भक्ति और कर्म से रहित होकर के ज्ञान मार्ग कुछ नहीं कर पाएगा। वो ज्ञान चक्षु हैं, कर्म उसके पांव हैं, कर्म ज्ञान के पांव हैं। और भक्ति जो है वह श्रद्धा है। बिना श्रद्धा के ज्ञान नहीं मिलता, श्रद्धा होगी तभी ज्ञान प्राप्त होगा। तो ज्ञान आपने उसको प्रमुख बनाया, ज्ञान मार्ग में आपका चयन किया, तो भक्ति और कर्म आपके सहायक रूप में वहां रहेंगे। और भक्ति को आपने प्रमुख बतलाया, मार्ग अपना चयन किया है, तो ज्ञान आपको अंधश्रद्धा होने से बचाएगा। और कर्म जो है वो भक्त को अकर्मण्य नहीं होने देगी। कर्म वहां होगा, कर्म किसके लिए होगा? दूसरों के लिए कर्म होगा, परोपकार के लिए कर्म होगा, कर्म तो होगा ही होगा। तो ये तीनों जो मार्ग हैं, प्रमुखता किसी एक मार्ग की हो आवश्यक है, वो अपने अपने स्वभाव के कारण से। और वो स्वभाव और कोई दूसरा नहीं जान सकता, व्यक्ति स्वयं ही अपना स्वभाव अच्छी तरह से जानता है। तो अपने स्वभाव के कारण से कि उसके स्वभाव को कौन सा मार्ग अनुकूल रहता है, उस दृष्टि से वो अपने उस मार्ग को चुनता है, और दूसरे मार्ग वो उसके सहायता के रूप में रहते हैं। तो भक्ति कभी भी अंधश्रद्धा नहीं है। ज्ञान भक्ति की पुष्टि करता रहता है, उसका पोषण करता है ज्ञान। और ज्ञान जब परिपक्व हो जाता है तब वह परिपक्व ज्ञान फिर ईश्वर की भक्ति में परिणत हो जाता है, और परिपक्व भक्ति ज्ञान होती है।